आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेंथी हो जाता था, तो इसलिए हम कट करके बना रहे हैं। तो कुछ टॉपिक हमारी इधर उधर हो गई हैं, तो उसको अगर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आएंगे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आज के लिए देखते हैं कि हार्ट वाल्स क्या होते हैं, हार्ट के कितने वाल्स होते हैं। अगले वाले वीडियो में हम हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं वो भी बता दिए थे, ठीक है। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं वो भी बताए थे, और हार्ट हमारे किन किन मसल से मिलकर बनी होती है हमने वो भी बता दिया था, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो हमारी कौन सी टॉपिक चल रही थी, उसमें हार्ट चल रहा था, तो हार्ट का स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। कौन सा चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों साथ में देखते हुए चल रहे हैं। तो हमारे बताने का ये मतलब है कि आप लोग क्या करिए कि स्टार्टिंग वाली टॉपिक से हार्ट का 2 वीडियो हमारा अपलोड है इसके बाद, ठीक है। तो मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर ऐसे खोज के पढ़ेंगे ना, तो आपको मतलब समझने में अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने एक्सप्लेन भी किया है और आसान भाषा में आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। हार्ट को बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के बताते हैं, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड हमारा हार्ट दिखता है उतना है नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं, हार्ट वैल्यूम क्या होते हैं, मतलब कि हार्ट वाल्व क्या होती है, हार्ट में हमारे कितने टाइप के वाल्व लगी होती हैं, जो हमारा मतलब इस वीडियो में आप लोग जानते हैं कि हार्ट हमारे कितने वाल्व में से मिलकर बनी होती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कौन सा, राइट हार्ट। हमने बताया था हार्ट हमारे कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होते हैं एक मतलब हार्ट को 2 भाग में बांटा गया है। एक आपका होता है राइट हार्ट, एक आपका होता है लेफ्ट हार्ट। जो राइट साइड के होता है उसको राइट हार्ट के नाम से जानते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट हार्ट के नाम से जानते हैं। हार्ट थोड़ा सा झुका होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है, लेकिन ये हमारे बीचों बीच पाया जाता है, मतलब रिस्पिरेटरी जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के बीचों बीच में प्रेजेंस होता है हार्ट, लेकिन वो थोड़ा सा झुका होता है इधर हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं राइट साइड के हार्ट के बारे में, देखते हैं कि जो राइट साइड वाला हार्ट हमारा होता है वहाँ पे कितनी वेन्स प्रेजेंस है, कितने वाल्व प्रेजेंस है, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा है, सुपेरियर वेना कावा। कौन सा है? सुपेरियर वेना कावा। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए हमारी ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, लेकिन हमने क्या बोला, सॉरी ये थोड़ा सा पतला हो गया, ये हमारा क्या है, हार्ट है। तो हमने क्या बोला, जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड झुका होता है। तो क्यों झुका होता है? क्योंकि यहाँ की मसल्स क्या होती है, मोटी होती है, यहाँ की मसल्स हमारी पतली होती है, इसलिए लेफ्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा सा उस साइड लेफ्ट साइड में झुका होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं कि वाल्व लगे होते हैं, हार्ट में क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। हार्ट में क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला वाल्व आ जाएगा, एक तो ये ऊपर वाला वाल्व आ जाएगा। देखो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर बांट देते हैं, हमें पता है हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4। पर हमारा इधर का क्या है, राइट साइड हार्ट है, इधर का राइट साइड हार्ट है, राइट हार्ट है, और इधर का हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। क्या है? लेफ्ट साइड। तो कल की वीडियो हमने बताया था हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मतलब राइट वेंट्रिकल और हमारा क्या है, राइट आर्टरीज और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरीज, ये क्या है, ये हमारी है लेफ्ट आर्टरीज, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें क्या होते हैं कि 2 हमारे क्या लगे होते हैं, 2 हमारे वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 2 वाल्व लगे होते हैं। एक वाल्व आपका ऊपर की जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, एक इसमें ओपन होगा, हमारे आर्टरीज में ओपन होगा, ठीक है। एक वाल्व हमारा किससे ओपन है, आर्टरीज में ओपन है। तो यही जो ऊपर वाला वाल्व होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सुपेरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुपेरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। किसके? सुपेरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं सुपेरियर वेना कावा क्या होता है। इट इज द मोस्ट वेन विच इज कनेक्टेड टू द राइट आर्टरियम। ये जो होती है, ये देखिए, ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होती है,
वेन्स होती है, ये हमारी एक टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन होती है। ये किससे अटैच रहती है, किससे कनेक्ट रहती है, हमारे राइट एट्रियम से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है, राइट एट्रियम। ये हमारा इधर का हार्ट हमारा क्या है, राइट है, लेकिन ऊपर वाला चैम्बर क्या कहलाता है, एट्रियम कहलाता है, नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल कहलाता है। ये राइट का है, इसलिए इसके राइट के आधार पे इसका राइट एट्रियम दिया गया है और राइट वेंट्रिकल दिया है। तो जो हमारी कौन सी है, सुपेरियर वेना कावा है, वो हमारी किससे अटैच होती है, ये हमारी राइट आर्ट्रियम से अटैच होती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, वेन्स होती है, ये हमारे राइट आर्ट्रियम से अटैच रहती है। इट मेन फंक्शन इट दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट। ये क्या करती है, ये हमारे अपर बॉडी पार्ट के, ये हमारे बॉडी के ऊपरी वाले भाग, मतलब कि यहाँ पे हमारा हार्ट है, यहाँ पे हमारा क्या लिख रहा है, सुपेरियर वेना कावा, ऊपर वाला, ऊपर सुपेरियर, नीचे वाला इंफेरियर। तो सुपेरियर वेना कावा है, ये क्या करती है, हमारे आई से, हमारे माउथ से, हमारे नोज से, हमारे टीथ से, ठीक है, टीथ में तो ब्लड नहीं होता, फिर भी टीथ के आसपास तो ब्लड होता है, हमारे ईयर से, मतलब कि हमारे ऊपरी वाले हिस्से का सारा ब्लड क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है, वो खखोर के लेकर आती है, किसको देती है, किसमें देती है, हार्ट में देती है, ठीक है, किसमें देती है, हार्ट में देती है। मीन्स कि ऊपर का भी ब्लड हमारा पूरा खखोर के लेकर आएगी, मतलब पूरा ऊपर का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा सब लेकर आएगी, किसमें देकर आएगी, हमारे हार्ट में देकर आएगी। हार्ट के किस पार्ट में पहुंचाती है, राइट आर्ट्रियम के पार्ट में पहुंचाती है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यही बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट वेन्स व्हिच इज कनेक्टेड टू राइट आर्ट्रियम, इट मेन फंक्शन इज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी। जो राइट आर्ट्रियम होती है, सॉरी, जो हमारे सुपेरियर वेना कावा होती है, ये सबसे ऊपरी वाली वेन्स होती है, ये किससे कनेक्ट रहती है, ये हमारे राइट आर्ट्रियम से कनेक्ट रहती है। इसका मेन काम क्या रहता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मींस कि हमारे अपर बॉडी पार्ट से, हमारे बॉडी के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, किसमें देती है, हमारे राइट आर्ट्रियम को देती है। किसमें देती है, हार्ट के जो राइट आर्ट्रियम वाले चैम्बर होते हैं उसमें देती है। अब देखो दूसरा क्या है, इंफेरियर वेना कावा। कौन सा है, इंफेरियर वेना कावा। अब देखो एक यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, एक वाल्व होती है, ठीक है, एक यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, एक वाल्व होती है। ये वाल्व क्या होती है, ये ऐसे नीचे से जो जाते 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 ये कहाँ पे खुलती है, ये हमारी राइट आर्ट्रियम में खुलती है। ये वाली जो वाल्व होती है, ये जो गई कहाँ से खुली, राइट आर्ट्रियम में खुली। इसका मेन फंक्शन क्या होता है देखते हैं। देखिए, इंफेरियर वेना कावा, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वेन व्हिच कनेक्टेड टू द राइट आर्ट्रियम, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट वेन्स होती है, लेकिन एक इससे कनेक्ट होती है, नीचे से है, लेकिन कनेक्ट किससे रहती है, हमारे ऊपर वाले चैम्बर से, राइट आर्ट्रियम के चैम्बर से कनेक्ट रहती है, ना कि हमारे राइट वेंट्रिकल के चैम्बर से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है, राइट आर्ट्रियम के चैम्बर से। मींस कि ये वाली जो वेन्स होती है हमारी किससे कनेक्ट होती है, राइट आर्ट्रियम के चैम्बर से कनेक्ट होती है। फंडा के लिए ऊपर वाला जो होता है उसको सुपेरियर वेना कावा से नाम से जानते हैं। ये किससे कनेक्ट रहती है, ये हमारे राइट आर्ट्रियम से कनेक्ट रहती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी के ऊपरी पार्ट को पूरा ब्लड लेकर आती है। किसको देती है, हार्ट को देती है, लेकिन हार्ट के राइट आर्ट्रियम के चैम्बर में देती है। और जो नीचे वाली वेन्स होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफेरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। इसका क्या काम क्या रहता है, ये हमारी क्या होती है, ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन होती है। ये भी हमारे किससे कनेक्ट रहती है, राइट आर्ट्रियम में जाकर ओपन होती है। किसमें, मतलब कि ये यहाँ से निकलती है और किससे कनेक्ट रहती है, राइट आर्ट्रियम में। कहाँ पे ओपन होती है, राइट आर्ट्रियम में खुलती है। वो हमारे राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंस नहीं होती है। कहाँ पे ओपन होती है, राइट आर्ट्रियम में। अब इसका काम क्या रहता है, ये हमारे पूरे निचले वाले बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब हमारे नीचे वाले भाग का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो लाकर किसको देती है, हार्ट को देती है। हार्ट के किस भाग में डालती है, हमारे जो राइट वेंट्रिकल वाले भाग होते हैं, राइट आर्ट्रियम वाले भाग जो होते हैं उसमें डालती है। फंडा क्लियर, बात समझ में आया। जो हमारे राइट हार्ट होते हैं उसमें दो टाइप की पंप होती है। कौन कौन सी होती है, एक हमारी सुपेरियर वेना कावा होती है, ऊपर जो हमारे हार्ट के राइट आर्ट्रियम से कनेक्ट होते हैं। एक हमारे होते हैं इंफेरियर वेना कावा,
जो ये भी हमारे क्या होते हैं, ये लोअर वेन्स होती है, ये किससे कनेक्ट रहती है, ये हमारे राइट आर्टरियम से कनेक्ट रहती है। इसका काम क्या रहता है, ये हमारे नीचे के पूरे ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ पे देती है, हार्ट को देती है। हार्ट के किस भाग में देती है, राइट वेंट्रिकल के भाग में देती है। किस भाग में देती है, राइट वेंट्रिकल के भाग में देती है। बात समझ में आई? इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा एक हर्ट है, ये हमारा 2 हर्ट है। ठीक है, हर्ट की ये वाली मसल्स क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। अरे यार जगह कम पड़ेगी। ये वाली हर्ट क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है और यहाँ के पतली होती है, जिसकी वजह से हमारा हर्ट क्या होता है, झुका होता है। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर यहाँ पे, एक चैम्बर यहाँ पे। फिर ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर यहाँ से हमारे क्या होते हैं, एक वाल्व लगी होती है। इस वाल्व को किस नाम से जानते हैं, ये वाला थोड़ा सा ना नीचे बना दे, ये यहाँ से एक चैम्बर, यहाँ से एक चैम्बर, यहाँ से। ये हमारे राइट आर्ट्रियम हो जाएंगे, ये हमारे राइट वेंट्रिकल हो जाएंगे, ये हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएंगे, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ से जो चैम्बर निकला रहता है, इसको किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर वेना कावा। सुपेरियर, ऊपर वाले चैम्बर को किस नाम से जानते हैं, सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा। और नीचे वाला जो चैम्बर रहता है वो कहाँ पे ओपन होता है, याद रखिएगा, नीचे वाला चैम्बर भी कहाँ पे ओपन होता है, हमारे इसी में ही ओपन होता है। नीचे वाला चैम्बर भी किस में ओपन होता है, हमारे इसी वाल में ही ओपन होता है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर वेना कावा। किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आई? इतना फंडा समझ में आया? ये हमारे क्या है, सुपेरियर वेना कावा जो, और ये हमारे क्या है, इंफीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा का काम क्या रहता है, ये हमारे ऊपरी वाले भाग से पूरा ब्लड लेकर आती है, हमारे हार्ट को देती है, लेकिन हार्ट के किस भाग में देती है, राइट आर्ट्रियम में देती है। और नीचे जो होता है इसका नाम क्या होता है, ये इंफीरियर वेना कावा होता है। ये हमारे निचले वाले ब्लड को, निचले वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ पे देती है, हमारे राइट आर्ट्रियम में छोड़ देती है। बात क्लियर? अब देखते हैं पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, दिस इज स्पेशल आर्टरीज विच इज अटैच्ड टू राइट वेंट्रिकल। ये क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, यह एक टाइप की स्पेशल आर्टरीज होती है। ये किससे अटैच होती है, ये राइट वेंट्रिकल से अटैच होती है, ना कि किससे अटैच होती है, राइट वेंट्रिकल से अटैच होती है, अभी बता रहे हैं। एंड इट अपर इंड डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। इसका जो अपर इंड होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में, विच कनेक्टेड टू द लंग्स। किससे कनेक्ट रहता है, लंग्स से। अब देखो देखो एक हमारी वेन्स है, ये वाली हमारी क्या है, वेन्स है। ठीक है, ये जो वेन्स होती है ये किसमें होती है, ये जो वेन्स होती है इसको किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ये हमारे 2 भाग में डिवाइड होती है। कितने भाग में डिवाइड होती है, 2 भाग में डिवाइड होती है। एक यहाँ से, एक हमारे लेफ्ट लंग्स के पास जाएगी, और एक हमारे देखो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो किससे अटैच होती है, वो हमारे किससे अटैच होती है, वो हमारे राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है। किससे अटैच होती है, राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, मतलब राइट वेंट्रिकल से निकलती है और हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के लेफ्ट वाले में और राइट वाले में चली जाती है। मीन्स कि ये हमारे क्या जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो कहाँ से निकलती है, वो हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलती है, लेकिन जैसे ऊपर जाती है ये 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डिवाइड होकर किससे जुड़ जाती है, लंग्स से जुड़ जाती है। एक हमारा लेफ्ट वाले लंग्स से जुड़ जाती है, एक हमारे राइट वाले लंग्स से जुड़ जाती है। बात क्लियर? किससे जुड़ती है, लेफ्ट वाले लंग्स से और राइट वाले लंग्स से क्या होती है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो जुड़ती है।
इसमें बोला है दिस इज स्पेशल आर्टरीज, ठीक है, विच इज अटैच्ड टू राइट वेंट्रिकल। ये एक टाइप की स्पेशल आर्टरीज होती है, ये किससे अटैच होती है, ये हमारे राइट वेंट्रिकल जो हमारे नीचे वाले पार्ट होते हैं इससे क्या होती है, अटैच होती है। एंड इट अपर एंड इज डिवाइडेड इनटू टू वे, ठीक है। इसका जो अपर एंड होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, ये हमारे दो भाग में क्या हुआ है, डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड विद टू वे विच इज कनेक्टेड टू द लंग्स, और ये दोनों भाग हमारे क्या होते हैं, लंग्स से कनेक्ट होते हैं। लंग्स हमारा ऐसे होता है, एक हमारा लेफ्ट लंग्स होता है, एक हमारा राइट लंग्स होता है। तो एक वाला निकल के यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, एक वाला निकल के यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। रुकिए हम दिखा रहे हैं। देखिए इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है, लंग्स है। देखिए यहाँ से जो वाल्व निकली है ये हमारे दिखाई गई है। देखिए ये हमारा क्या है, दो लंग्स है, एक हमारा लेफ्ट है, एक हमारा राइट है, ठीक है। आप देखिए ये हार्ट है, हमारा बीच में हार्ट है, इसका काम क्या रहता है, यहाँ से देखिए जो वाल्व निकली जो ब्लू कलर की दिख रही है, इसमें जो ब्लू कलर की वाल्व दिखती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो येलो जो रेड कलर की वाल्व दिखती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। मीन्स कि जिसमें ऑक्सीजन मिला है वो रेड कलर में दिखाया जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको ब्लू कलर में दिखाया जाता है। बात समझ में आई? तब देखिए यहाँ से हार्ट से निकला है और ये दो भाग में बढ़ गया है, दो भाग में बढ़ गया है। एक हमारे राइट वाले हार्ट में चला जाता है, एक हमारे लेफ्ट वाले हार्ट में चला जाता है। बात क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, अपर इन डिवाइडेड इनटू द टू वाल्व इज कनेक्टेड टू द लंग्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज ऑफ द आर्टरीज व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और ट्रांसफर करती है लंग्स को। और ट्रांसफर क्या करती है, ट्रांसफर टू द लंग्स, ट्रांसफर करती है लंग्स को फॉर ऑक्सीजनेटेड, फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और उसी ब्लड को ट्रांसफर कर देती है किसमें, लंग्स में। लंग्स में क्यों ट्रांसफर करती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाए। जब वो लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ब्लड फिर हमारा किस में आता है, हार्ट में आता है। अभी हम आगे इसको क्लियर करेंगे। अब देखो इसको पहले समझो, ये हमारा राइट आर्टरियम है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा किस में आता है, राइट हार्ट में आता है। किस में आता है, राइट हार्ट में आता है। राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ से आया, इंफीरियर वेना कावा से आया और हमारा सुपेरियर वेना कावा से आया। ऊपर वाले जितने भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग के जितने ब्लड होते हैं वो सुपेरियर वेना कावा से आता है, और नीचे वाले भाग के जितने ब्लड होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किससे आते हैं, इंफीरियर वेना कावा से। ये दोनों मतलब ऊपर नीचे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें गया, हमारे राइट आर्टरियम में गया। किसमें गया, राइट आर्टरियम में गया। अब राइट आर्टरियम में जैसे वाल्व जाता है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस होते हैं, ट्राइकस्पिड प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, जैसे ही इसमें ब्लड आता है ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। क्या यार मत रोकिए ना, एक जैसे कि यहाँ से भी ब्लड गिरा और नीचे वाला ब्लड गया इसमें गिरा। जब इसमें ब्लड भरेगा तो ये ऐसे नीचे है ना, ये नीचे से क्या होता है, ऐसे ओपन हो जाता है। जब नीचे से ओपन हो जाता है तो इसका जितना जो ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में होता है वो किस में आ जाता है, हमारा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा। हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इसमें का ब्लड हमारा किससे जाता है, हमारा किससे जाता है, पल्मोनरी वाल्व से जाता है। किससे जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज से जाता है। इस वाली वेंस को किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज से जाता है, मींस कि एक जो बीच वाली होती है जो हमारे लंग्स से अटैच रहती है उससे जाता है। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरीज होती
उसी ब्लड को ट्रांसफर कर देती है किसमें, लंग्स में। जब लंग्स में ब्लड जाते हैं तो क्यों ट्रांसफर करती है, ऑक्सीजन मिलाने के लिए, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा हमको, ज्यादा क्वांटिटी में लंग्स में मिलेगा, ठीक है। लंग्स हमारा रिस्पायरेशन है, वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो यहाँ से जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वहाँ जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे वो हमारे लंग्स को दे देगा, ठीक है, और वहां से ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन को मिक्स हो जाएगा, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? देखो जब ये हमारा हार्ट पंप करता है तो ये जो हमारी ट्राइकस्पिड होती है ये हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब देखो ट्राइकस्पिड ऐसे नीचे खुल रही है, लेकिन जब नीचे से कोई प्रेशर देगा तो ये ऐसे बंद हो जाती है, ये ऐसे बंद हो जाती है। ट्राइकस्पिड ऐसे अगर ऐसे कोई दे रहा है तो ऐसे आराम से खुल जा रही है, लेकिन नीचे से कोई प्रेशर मार दे रहा है तो ऐसे बंद हो रही है। तो जब हमारा हार्ट ऐसे पंप करता है तो ये वाली बांध क्या होती है, बंद हो जाती है, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स इस ब्लड को, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर फेंक देती है और ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स कर देती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखें इसके बाद क्या होता है, ट्राइकस्पिड। कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड इसी का बता रहे हैं। इट इज लोकेटेड बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ये हमारे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, लोकेटेड रहता है, ठीक है। मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू से मिलकर बना होता है। कहाँ पे लोकेटेड रहता है, हमारे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में लोकेटेड रहता है। किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका आगे देखते हैं।